युद्ध के मैदान में जीत सिर्फ साहस और हिम्मत से नहीं मिलती, उसे सुनिश्चित करता है ताकतवर हथियारों का जखीरा। और जब बात हो भारत के सबसे विनाशकारी रॉकेट लॉन्चर की, तो नाम आता है पिनाका। यह वो हथियार है जो दुश्मन के लिए काल बन सकता है। और अब भारत का यही घातक हथियार दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की निगाहों में आ गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ्रांस गए, तो उन्होंने फ्रांसीसी सेना को भारत आने का न्योता दिया, ताकि वे इस अद्भुत वेपन सिस्टम को करीब से समझ सकें। अगर फ्रांस इस वेपन सिस्टम को भारत से खरीदता है, तो यह भारत फ्रांस रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ देगा। लेकिन आखिर पिनाका इतना खास क्यों है? क्या वाकई यह युद्ध का पासा पलट सकता है? आइए जानते हैं। 1990 के दशक में जब भारतीय सेना अपनी युद्ध क्षमता को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही थी, तब उसे एक ऐसे हथियार की जरूरत महसूस हुई जो तेज, सटीक और विनाशकारी हो। उस समय भारतीय सेना सोवियत संघ से आयातित BM-21 ग्रैड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन यह हथियार पुराना हो चुका था और नई युद्ध आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता था। ऐसे में भारत सरकार ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए और स्वदेशी हथियारों का निर्माण किया जाए। इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने का जिम्मा दिया गया रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को। DRDO के वैज्ञानिकों ने इस पर वर्षों तक गहन शोध किया और तब जाकर जन्म हुआ पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, पिनाका MBRL का। यह नाम भी यूं ही नहीं चुना गया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पिनाका भगवान शिव का धनुष था, वही धनुष जिसे तोड़कर भगवान राम ने माता सीता का स्वयंवर जीता था। यह नाम इस वेपन सिस्टम की शक्ति और इसकी विनाशकारी क्षमता को दर्शाने के लिए चुना गया। पिनाका कोई मामूली हथियार नहीं, ये एक संहारक मशीन है। इसका एक सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है और हर एक रॉकेट 80 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता है। यह सिस्टम इतनी तेजी से हमला कर सकता है कि दुश्मन को संभलने का मौका भी न मिले। इसके कुछ प्रमुख फीचर्स इस प्रकार हैं। मल्टी बैरल लॉन्चिंग सिस्टम, इसमें 12 ट्यूब होते हैं जिससे एक साथ कई रॉकेट दागे जा सकते हैं। लंबी मारक क्षमता, इसकी रेंज 45 से 80 किलोमीटर तक है, यानी यह बहुत दूर तक हमला कर सकता है। सटीकता, प्रिसिजन स्ट्राइक, इसमें एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम लगा है जिससे यह अपने टारगेट को बेहद सटीक तरीके से भेज सकता है। तेजी से तैनाती की क्षमता, यह कुछ ही मिनटों में ऑपरेशन के लिए तैयार हो सकता है। स्वदेशी उत्पादन, इसे भारत में ही बनाया गया है जिससे देश की रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा पिनाका के रॉकेट्स GPS और INS इनर्टियल नेविगेशन सिस्टम से लैस होते हैं, जिससे यह अपने लक्ष्य को बिना किसी चूक के भेज सकता है। यह दुश्मन के कमांड पोस्ट, लॉजिस्टिक्स बेस और महत्वपूर्ण सामरिक ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में कारगिल युद्ध छिड़ा। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को नीचे से मार गिराना बेहद मुश्किल काम था। भारतीय सेना को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो तेजी से कई रॉकेट दाग सके और ऊंचाई पर बैठे दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त कर सके। यहीं पर पहली बार पिनाका को वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में तैनात किया गया। जब पिनाका ने अपने तेज और विध्वंसक हमलों से दुश्मन के बंकरों और पोस्ट्स को तबाह करना शुरू किया, तो पाकिस्तान सेना में हड़कंप मच गया। यह पहला मौका था जब भारतीय सेना ने इस हथियार की ताकत को महसूस किया। अगर पिनाका की तुलना अन्य मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से की जाए, तो यह कई मायनों में बेहतरीन साबित होता है। पिनाका न सिर्फ अपने रूसी और चीनी प्रतिद्वंद्वियों से बेहतर है, बल्कि यह अमेरिकी सिस्टम्स की टक्कर का भी साबित हो रहा है। आज जब दुनिया को नए और विश्वसनीय रक्षा साझेदारों की जरूरत है, तब भारत अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता के दम पर एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। भारत के रक्षा क्षेत्र में लगातार हो रहे सुधारों और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब भारत हथियारों का एक बड़ा निर्यातक बनने की राह पर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ्रांस गए, तो उन्होंने वहां की सेना को पिनाका रॉकेट सिस्टम देखने और समझने के लिए भारत आने का न्योता दिया। यदि फ्रांस इस सिस्टम को खरीदता है, तो यह भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक बड़ा कदम होगा। फ्रांस के रक्षा विशेषज्ञों ने पिनाका की क्षमताओं को देखते हुए इसमें गहरी दिलचस्पी दिखाई है। एक फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी ने कहा, भारत का पिनाका सिस्टम युद्ध के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
इसकी मारक क्षमता और तेजी कमाल की है। अगर यह डील होती है तो भारत और फ्रांस के रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ेगा और यह भारत को एक वैश्विक रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित करेगा। भारत अब हथियारों का सिर्फ उपभोक्ता ही नहीं बल्कि निर्माता भी बन चुका है। पिनाका, तेजस फाइटर जेट, अर्जुन टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे स्वदेशी हथियारों ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। क्या पिनाका दुनिया के सबसे ताकतवर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स में शामिल हो पाएगा? क्या यह फ्रांस और अन्य देशों के लिए भारत का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट बनेगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, भारत अब सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए हथियार नहीं बनाता बल्कि दुनिया को सुरक्षा देने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इंडिया के लिए एक लाइक तो बनता है और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूले। तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत।